ही गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो मैंने टारगेट इतना बड़ा चुना है एसएससी सीजीएल का। थोड़ा सा मुश्किल है, मेहनत लगेगी, पर मुझे लगता है कि मैं कामयाब होंगी। और मैंने ब्लॉग भी सुबह स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने किचन में खाना पीना बनाया। तो आज ये हमारे ताऊ के लड़के जी थे, वो आए थे, मतलब गेस्ट ही समझ लो। ये वैसे यहीं पे रहते हैं हमारे घर के पास में मतलब थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं। तो आज वो आए थे हमारे घर पे, क्योंकि मम्मी जी ने उनको बुलाया था, कुछ काम था। तो यहाँ पे मम्मी जी और योगी जी और वो सब बैठ के बातें कर रहे थे। वो लोग किचन में बातें करने लगे, क्योंकि वहीं पे वो आके बैठ गए। तो फिर नहीं बोला कि ऊपर चलो, तो वहीं पे बैठ के बातें करने लगे। मैं भी थोड़ा सा खाना पीना बना के फ्री हो ही गई थी। तो मैंने सोचा कि आज मुझे बैक पेन हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे उनके आने के बाद रेस्ट करने आ गई थी। ओम चला गया था स्कूल, बज गया था समथिंग 1। मैंने सोचा कि रेस्ट थोड़ा सा कर लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है। कंटिन्यू आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग में कि कंटिन्यू मेरी स्टडी चल रही है। घर के सारे काम खत्म करती हूँ, उसके बाद किचन के सारे काम खत्म करती हूँ, उसके बाद ओम को स्कूल भेजती हूँ, मतलब मेरे बेटे को जो नर्सरी क्लास में पढ़ता है उसको स्कूल भेजा। मैंने उसका लंच पैक किया और उसके बाद तुरंत 1 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं 4 बजे तक कंटिन्यू स्टडी करती हूँ। तो थोड़ा सा ना बहुत ऐसा लग रहा था कि एकदम कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज रेस्ट कर लिया जाए। तो आज मैंने किया रेस्ट, और उसके बाद फिर किचन में थोड़े से बर्तन पड़े थे वो धोए, और फिर यहाँ पे बैठ के मैं बुक्स लेके पढ़ने के लिए। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो मैंने फोटो जो कल आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाई थी, वो मेरे बुक्स में रखी हुई थी। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी अपने वॉल पे। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास और भी बहुत सारे पिक रखे हैं, वो यहाँ पे लगा दूं। यहाँ पे मेरी चल रही स्टडी। तो अभी मैंने यहाँ पे उठा लिया था जी को, सॉरी जी को नहीं जी के। तो कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग उसको इग्नोर किया करो। और आप लोग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारी बहनों, आप लोग भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि लाइफ आपको बहुत सारी चुनौतियां देती है। मैं भी आज बाहर गई थी, तो वहां पे मुझे एक दिमाग में ऐसा आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मतलब ब्यूटिशियन तो हूं, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा पार्लर खोल लेती हूँ। तो मैंने वहां पे बात भी करी और काफी उनसे ऐसे डिस्कस किया कि कितना किराया है, क्या कैसे। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे शॉप खोल लेती हूँ। लेकिन मुझे फिर रास्ते में घर आते आते याद आया कि यार मैं ब्यूटिशियन तो थी, अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ सीजीएल के लिए, तो ये अपनी कंटिन्यू रख ही रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाऊं। तो ये सब अभी सोच जो मतलब दिमाग में मेरे क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया करो, कुछ करते। नया करने का मतलब ये नहीं कि कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी शादी को जितना टाइम हो गया है उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। शादी के पहले मैं बहुत ज्यादा एकदम ऐसी थी, मूडी टाइप की, समझ सकते हैं आप, कि मैं पार्लर भी मैं था, मेरा पार्लर पे काम करती थी, और मेरी मतलब स्टडी भी चल रही थी समथिंग। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जब किया था उस टाइम, और मैं मतलब एकदम फ्री थी, मतलब बहुत सारी चीजें थी, मैं आराम से एंजॉय कर रही थी। बट अभी ये लगता है कि सुबह से शाम बस किचन का काम खत्म होता है, घर की क्लीनिंग खत्म होती है, और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिल जाता है तो आप पढ़ाई कर लेते हो। तो लाइफ ना एकदम ऐसा लग रहा था बोरिंग बोरिंग सी हो रही है। तो मेरे दिमाग में अभी फिलहाल बहुत सारे थिंग्स आ रही हैं कि ये कर लो, वो कर लो। तो वो ठीक है, वो भी करेंगे एक टाइम बाद। लेकिन अभी तो मेरा टारगेट है एसएससी 2024 वाला। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं कभी कुछ बोल रही हूँ, कभी कुछ निकल रहा है, तो प्लीज इसको इग्नोर करें। और ठीक है, फिर इसके बाद भी मैंने 10-15 मिनट का रेस्ट लिया, क्योंकि ओम भी आ गया था स्कूल से। तो मैंने उसका लंच वंच निकाला, उसको लंच दूसरा खाना पीना दिया, दूध दिया उसको। तो यहाँ पे देखो ओम छत से आ रहा था, ऊपर से सीढ़ी पे रो रहा है, और स्कूल से आके कपड़े भी नहीं बदल रहा है, बोल रहा है दादी ही बदलेंगी, मैं नहीं बदलने दूंगा आपको। तो वो ड्रेस भी चेंज नहीं कर रहा है। और यहाँ पे योगी जी सो रहे थे, आज ये बाहर ही लेटे हुए थे, बोल रहे कि अच्छा मौसम है और मुझे यहीं पे रजाई उड़ के सोना है, तो ये सो रहे हैं। मैंने इनको बोला भी कि आप अगर चेंज करके ट्राई कर लो, कि अगर ये आपको ट्राई करने दे चेंज करने के लिए तो आप कर दो। तो बट नहीं करने दिया, वो दादी को लेके आए ऊपर से, दादी ने उसको कपड़े बदले। और फिर ओम ने कंप्लेंट कर दी दादी से, बोल रहा है कि मम्मा ने भी मुझे मारा और मुझे पिताजी ने भी मारा। समझ लो ऐसे होते हैं बच्चे झूठ बोलने में। मतलब मारा नहीं है, मैंने थोड़ा सा डांट दिया था, बट झूठ भी नहीं बोल रहा था। बट वो उसका ये था कि हाँ मुझे दोनों लोगों ने डांटा, यहाँ पे देखो बता रहा है यहाँ मारा था तो दादी ने लगा दी योगी जी की पिटाई, 1-2 थप्पड़, मतलब ओम को दिखाने के लिए।
तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली, जो हम लोग बस सुबह से शाम यहीं लिपटे रहते हैं। मतलब लिपटे रहने का मतलब इसी में एंजॉय करते रहते हैं कि कभी ये कभी वो चलता रहता है। ठीक है, वो सब हो गया और उसके बाद फिर से मैं बैठ गई स्टडी करने, क्योंकि अभी मेरे बस सुबह 5 से 6 1 घंटा कंप्लीट हुआ और उसके बाद दोपहर में मेरा हो गया था 1:45 तक पढ़ा। मतलब मैंने 1 घंटा 45 मिनट स्टडी करी दोपहर में और उसके बाद ओम आ गया था, 3:30 बज गए, तो उसको दूध वूध दिया, सब बैठ के बातें करी, 4 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि 1 घंटा अभी भी मेरे पास है, तो 1 घंटा सुबह का, 2 घंटा दोपहर के और ये घंटा ये, तो 4 घंटे दिन भर में कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से पढ़ रही थी, तो इस टाइम मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा क्लासेस भी लूंगी, क्योंकि क्लासेस भी बहुत ज्यादा इधर का उधर हो रही है। मतलब क्लासेस मैं कंटिन्यू ले लेती हूँ, तो वो अभी मैंने चेंज कर दिया, अभी मैं रात को लेने लगी हूँ क्लासेस, क्योंकि मैथ मैं तभी सॉल्व कर रही हूँ। अभी मुझे दिन में, कल मैंने दिन में किया था बट समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करूँ, तो कल मैंने औषध कर लिया था, बट आज रात को देखती हूँ कौन सा चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। और आप लोग भी अपनी पढ़ाई यार कंटिन्यू रखो यार, बहुत मुश्किल है लाइफ में। इतना जल्दी ना ऐसे मिट्टी में जैसे रेत होता है ना, वैसे जिंदगी फिसलती जा रही है। और मुझे 7 साल हो गए शादी करे हुए। इन 7 सालों में मैंने, मतलब मुझे ये लग रहा कि मेरे 7 साल वो कहाँ गए, मतलब वेस्ट से हो गए हैं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कर पाया। मतलब बच्चे को संभालने में और पता नहीं किस चीज में निकले मुझे, नहीं अभी मैं सोचूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ निकले हैं। तो आप भी मेरी तरह पछताना मत बाद में, इसलिए मैं कह रही हूँ आपके पास टाइम है, आप जिस सिचुएशन में हो आप उसी सिचुएशन में थोड़ी सी मेहनत कर लो। आपके पास जो भी ऑप्शन है उन चीजों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, उनको थोड़ा अलग करने का सोच लो और अलग तरीके से करो, तो शायद बेस्ट हो जाए। और थोड़ी सी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी और थोड़ा उसके बाद मैं अलग चली गई करने थी की मार्केट, कोशिश तो करो। मैंने अपने लिए स्वेटर लेना था। स्वेटर के साथ मैंने यहाँ पे टी शर्ट भी देखी, काफी अच्छी लगी, तो हमने यहाँ से लोवर टी शर्ट जो भी लेना था लिया। तो आते आते हमें हो गया था घर पे थोड़ा सा लेट। मम्मी जी ने खाना बना के रख लिया था और मम्मी जी ने बनाई है गाजर की सब्जी। मतलब मैंने तो पहली बार ही खाई थी। आप लोगों में से किसने खाई है गाजर और मूंग की दाल की सब्जी? तो मैंने तो पहली बार खाई है, जिसने खाई है कमेंट करके बताना। और ये देखो, मैंने भी येलो पहना है और योगी जी ने भी येलो पहना है और ओम ने भी येलो पहना है और मम्मी जी ने भी येलो पहना है। मतलब हम चारों जनों ने सेम कलर पहना है। वैसे तो कुछ डिसाइड नहीं था बट पहन लिया था येलो। और हम यहाँ पे चेक करे तो देखा सामने सब येलो येलो थे। मम्मी जी ने मुझे खाना दे दिया कि बेटा पहले तुम खा लो, मैं बना दे रही हूँ। मैंने बोला मम्मी अब मैं बना दूं, तो बोला कि नहीं आप खा लो, और क्योंकि बाहर से आई हो थक गई हो।